हमारे YouTube चैनल टुडेज हिस्ट्री में आपका स्वागत है और आपकी रुचि को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आज 31 मई है और इस तारीख को जन्मे कुछ बेहद दिलचस्प और प्रभावशाली लोगों पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इन शख्सियतों की जिंदगी की कई परतें खोलती है। कुछ तो हम जानते हैं पर कुछ शायद अनसुनी सी है। बिल्कुल। आज हम खास तौर पर दो ऐसे लोगों पर ध्यान देंगे जिनकी दुनिया और कह सकते काम करने का तरीका एकदम अलग था, लेकिन दोनों ने ही इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। एक ने शब्दों से दुनिया को देखा, एक नजरिया दिया, और दूसरे ने तलवार के जोर पर उसे जीता या बदला कहें। इन स्रोतों से उनकी जिंदगी के कुछ आप कहेंगे हैरान करने वाले विरोधाभास भी सामने आते हैं। तो चलिए सबसे पहले वॉल्ट व्हिटमैन की दुनिया में चलते हैं। जन्म 31 मई 1819। उन्हें अक्सर अमेरिका का कवि कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उनकी शुरुआत तो देखें तो काफी साधारण सी थी। स्कूल भी जल्दी छोड़ दिया था, फिर प्रिंटर, टीचर, पत्रकार जैसे कई अलग अलग काम किए उन्होंने। हाँ, और उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी किताब लीव्स ऑफ ग्रास। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसी किताब नहीं थी जो एक बार में लिख दी गई हो। वो इसे अपनी पूरी जिंदगी लिखते रहे, उसको बदलते रहे, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहे। एक तरह से ये उनकी जिंदगी का आईना ही बन गई। अच्छा। और उनकी कविता की जो शैली थी, जिसे फ्री वर्ड्स कहते हैं, मतलब बिना किसी तुकबंदी के आम बोलचाल की भाषा में लिखना, वो उस जमाने के लिए बहुत ही नई चीज थी। मतलब उस दौर की जो पारंपरिक कविताएं होती थीं उनसे एकदम हटकर। बिल्कुल। उन्होंने लोकतंत्र, आम इंसान, प्रकृति और यहाँ तक कि जो उस वक्त शायद सोचा भी नहीं जा सकता था, इंसानी शरीर की सुंदरता का भी बड़ी बेबाकी से जश्न मनाया। ये बातें उस वक्त के समाज के लिए काफी चौंकाने वाली थी। कुछ हद तक कह सकते हैं कि क्रांतिकारी भी थी। और शायद इसी बेबाकी की वजह से उन्हें मुश्किलें भी बहुत झेलनी पड़ी। हाँ, बहुत ज्यादा। कई लोगों ने उनकी कविताओं को अश्लील तक माना। लीव्स ऑफ ग्रास पर तो बॉस्टन में पाबंदी भी लग गई थी। अरे बाप रे! और शायद इसी वजह से उन्हें 1865 में एक सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि उनके दोस्तों ने उनका बचाव किया, और एक दोस्त ने तो उन्हें द गुड ग्रे पोएट यानी अच्छा बूढ़ा कवि का एक उपनाम भी दिया, जो बाद में काफी मशहूर हुआ। लेकिन उनकी शख्सियत में कुछ और भी परतें थीं, है ना? मुझे याद आ रहा है उनकी कलामिस कविताएं, उनका कुछ जिक्र था। हाँ, वो कविताएं पुरुषों के बीच जो गहरे भावनात्मक संबंध होते हैं, और कुछ व्याख्याओं के अनुसार तो शायद शारीरिक प्रेम का भी, उसका जिक्र करती हैं। इसने हमेशा उनकी निजी जिंदगी और उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। व्हिटमैन ने खुद कभी इसे साफ नहीं किया, बल्कि 1890 में तो उन्होंने ये दावा करके कि उनके 6 नाजायज बच्चे हैं, जिसका कोई सबूत कभी मिला नहीं, इस रहस्य को और गहरा ही कर दिया। ये वाकई एक जटिल तस्वीर पेश करता है। एक तरफ तो लोकतंत्र और बराबरी का कवि, दूसरी तरफ निजी जीवन के ये रहस्य, और जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं उनके कुछ नस्ल भेदी विचार भी थे। बिल्कुल। उनके कुछ लेखों से ऐसा पता चलता है, और ये दिखाता है कि ऐतिहासिक हस्तियां अक्सर कितनी बहुस्तरीय होती हैं। मतलब सिर्फ सफेद या काला नहीं होता। व्हिटमैन ने शब्दों से अमेरिका की पहचान को गढ़ने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर तलवार के दम पर दुनिया का नक्शा बदलने वाले चंगेज खान की कहानी भी उतनी ही पेचीदा है। चंगेज खान, हाँ, ये नाम सुनते ही एक विशाल साम्राज्य और भयानक युद्धों का ख्याल आता है। इनका जन्म भी माना जाता है कि 31 मई के आसपास ही 1162 में हुआ था। हालांकि पक्की तारीख पर इतिहासकार शायद एकमत नहीं है। सही कहा। और उनका असली नाम तो तेमुजिन था। हाँ, तेमुजिन। उनका शुरुआती जीवन अगर देखें तो भयानक कठिनाइयों से भरा था। पिता की हत्या हो गई, कबीले ने उन्हें और उनके परिवार को निकाल दिया, वो गुलाम भी बनाए गए, फिर वहां से भागे। शायद इन्हीं अनुभवों ने, इन मुश्किलों ने ही उन्हें वो दृढ़ इच्छा शक्ति दी जिसने उन्हें बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकजुट करने और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनाने में मदद की। और 1206 में उन्हें सभी मंगोल कबीलों का सरदार चुन लिया गया और उपाधि मिली चंगेज खान, यानी सार्वभौमिक शासक। हाँ। और इसके बाद ही शुरू हुआ वो विजय अभियानों का सिलसिला जिसने सही में इतिहास की धारा ही बदल दी। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उनके शासन के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ उन्होंने मंगोल राष्ट्र को एकजुट किया, उसे एक पहचान दी, यस्सा नाम का एक लिखित कानून या कह लीजिए नियमों का संग्रह लागू किया। इसमें योग्यता को बहुत महत्व दिया गया, धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई, और सिल्क रोड को सुरक्षित करके व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। उन्होंने याम नाम की एक बहुत कुशल डाक प्रणाली भी स्थापित की थी। अच्छा, ये तो सकारात्मक पहलू हुए। और
दूसरा पहलू? दूसरा पहलू है उनके अभियानों की क्रूरता। उनके हमलों में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। कई बड़े बड़े बसे बसाए शहर मिट्टी में मिला दिए गए। उन्हें कई जगहों पर तो ईश्वर का कहर भी कहा गया। इतिहास में ये बहस आज भी जारी है कि उन्हें एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर ज्यादा याद किया जाना चाहिए या फिर एक क्रूर विजेता के रूप में। कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि उनकी विजयों में इतनी जाने गईं कि उसका असर शायद पर्यावरण पर भी पड़ा हो। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। दोनों पहलू अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली हैं और उनकी मौत से जुड़ा भी तो एक रहस्य है, उनकी कब्र का। हाँ, उनकी कब्र का रहस्य। कहा जाता है कि उन्होंने खुद आदेश दिया था कि उनकी कब्र का स्थान बिल्कुल गुप्त रखा जाए। कई कहानियां हैं कि उन्हें दफनाने के बाद उस जगह पर हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन एकदम बराबर हो जाए और कोई निशान न बचे। यहां तक कि ये भी कहते हैं कि अंतिम संस्कार में जितने लोग शामिल थे उन सबको मार दिया गया ताकि कोई राज बाहर न जा सके। हे भगवान! आज तक उनकी कब्र का सही स्थान किसी को नहीं पता है। एक बड़ा रहस्य है ये। तो ये थी 31 मई को जन्मे दो ऐसी शख्सियतों की कहानी जिनकी दुनिया एकदम अलग थी, जिनके साधन अलग थे, लेकिन इतिहास पर उनका प्रभाव बहुत गहरा रहा। बिल्कुल। एक ने विचारों और शब्दों से क्रांति लाने की कोशिश की, दूसरे ने ताकत और संगठन से दुनिया बदली। दोनों की जिंदगी हमें सिखाती है कि इतिहास और इंसान कितने जटिल हो सकते हैं। टुडेज हिस्ट्री पर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।